नमस्कार दोस्तों, आज की पूछताछ में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की पूछताछ का एपिसोड ना किसी सेलिब्रिटी, ना किसी इन्फ्लुएंसर, नेता या अभिनेता इनकी लाइफ पर नहीं है, बल्कि एक ऐसी छोटी 7 महीने की परी जैसी बच्ची के ऊपर है जो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है और जिसके इलाज में तकरीबन 16 करोड़ रुपए का खर्चा है। पर मुझे पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा वो मदद के लिए आगे ज़रूर आएगा और इस छोटी सी 7 महीने की बच्ची की इस लड़ाई में सहयोग ज़रूर देगा और तकरीबन 16 करोड़ के इस पहाड़ को हम बहुत जल्दी तोड़ेंगे। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे सहरीश के साथ क्या वो बीमारी है, किस तरीके से इनका परिवार लड़ रहा है, क्या उम्मीद है और आपसे किस सहयोग की उम्मीद करता है। नदीम जी, आपका स्वागत है पूछताछ में। रुखसार जी, आपका स्वागत है। नदीम जी, जैसा आपने बताया, हमारी इस छोटी सी बच्ची को तकरीबन 7 महीने इसकी उम्र है जी। और इतनी गंभीर बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी लेवल 1, जी। ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि लाखों में एक बच्चे को होती होगी। नहीं सर, ये डॉक्टरों का मानना है कि उन्होंने रिसर्च करा होगा, जो भी है 10,000 बच्चे में से वो कहते हैं एक बच्चे को हो जाती है। हिंदुस्तान में जी, शायद ऐसे जी, केसेस जी। बहुत कम है। जी, हिंदुस्तान में। आप क्या करते हैं नदीम जी? जी, मेरा टेलर का काम है, आप कपड़े सिलते हैं। आपका टेलर का काम है, आप कपड़े सिलते हैं। तकरीबन कितना कमाते हैं? सर ये कोई 25,000 रुपये महीना करीब। आपकी इकलौती बेटी है? जी, इकलौती बेटी। आपकी एक ही बेटी है? एक ही बेटी है सर। तो दोस्तों, जहां हम एक तरफ हमारी भारत सरकार और बहुत से एनजीओ, हम सभी लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ हमारी ये नन्ही परी है मात्र 7 महीने की और एक ऐसी बीमारी जिसका खर्चा तकरीबन 16 करोड़। अब डिसाइड आपको करना है कि आप मदद के लिए कितना आगे आते हैं। तो नदीम भाई, जैसा आपने बताया आप तकरीबन 25,000 कमाते हैं, तो 16 करोड़ रुपए जोड़ना अपने आप में एक पहाड़ है। बिल्कुल सर। आपको लगता है आप निजी लेवल पर ये पहाड़ चढ़ पाएंगे? नहीं सर, हमारे तो बिल्कुल भी इसमें, हम क्या बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते इस चीज़ को। तो ये तो जनता के सहयोग से हो सकता है और सरकार चाहे तो हो सकता है सर, कुछ नहीं तो हमारे बस की तो ये नहीं है। आज हम इसीलिए आपके सामने बैठे हुए हैं, इसी मदद की आस में कि आपके साथी, सहयोगी, रिश्तेदार कहीं ऐसी कोई उम्मीद की? नहीं सर, कोई भी इतने बड़े लेवल पे तो कोई मैं भी समझ नहीं है, सकता सभी नौकरी पेशे वाले आदमी हैं सब अपना। एक लोअर मिडिल क्लास जी। फैमिली, आप खुद टेलर हैं, जी जी। तो मुझे नहीं लगता कि आपके सर्कल में कुछ इस तरह के व्यक्ति होंगे, और कोई होगा भी तो कहाँ तक करेगा। नहीं सर। 16 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। तो नदीम, मुझे कुछ बताइए, ये कुल 7 महीने की है गुड़िया, आपको कब एहसास हुआ कि इसको ये बीमारी है? सर ये 23 दिसंबर को पैदा हुई थी, तो उस टाइम पे सर्दी काफ़ी होती 23 दिसंबर 2023? है। जी जी। तो उस टाइम पे क्या है, सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसको ज़्यादा बाहर नहीं निकाला हमने। पहले कपड़े में ही रहती थी ज़्यादातर सर्दी से बचाने के लिए। उसके बाद तक जब 2 महीने के करीब हो गई, फिर हमने इसको नोटिस करना शुरू करा कि ये ज़्यादा हाथ पैर नहीं चलाती और जहाँ लिटा दिया वहीं लेटी रहती है, ना करवट ले पाती। उसके बाद हमने अपने माँ बाप से जिक्र करा इस चीज़ का, तो उन्होंने भी बोला। फिर कहते हैं चलो 2-4 बोलने लगे कि 3 महीने की हो जाने दो, अभी तब देखते हैं। फिर जब ये 3 महीने की हो गई तो फिर हमारा फिर ज़्यादा हुआ, फिर हमसे नहीं रहा गया, तो हम इसको एक डॉक्टर हैं नॉर्मल पीडियाट्रिक है, उनके पास लेके गए। तो उन्होंने तकरीबन आधा घंटा इसको देखा, सब चेक करा उन्होंने, तो उनको इसका जो है कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उन्होंने हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं उनके पास भेजा, फिर हमने उनको दिखाया, तो उन्हें देखते ही कुछ इस पर शक हुआ कि मतलब कि इस टाइप से ये, मुझे लग रहा कि इसको बीमारी है कोई। उन्होंने फिर हमें टेस्ट लिखा इसका, फिर हमने इसका टेस्ट कराया तो उसमें ये बीमारी निकल के सामने आई। फिर जब सर उन्होंने हम उनके पास दिखाने के लिए गए रिपोर्ट लेके, तो उन्होंने जब हमसे बोला ये सब कि भाई इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो सर फिर हम बस टूट गए सर। रुखसार जी, बच्चा अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहता है,
तो शुरुआती दौर में अभी भी 7 महीने की आपके साथ ज़्यादा समय बिताती होगी, आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि ये कम हिलती डुलती है, कम हाथ पैर चलाती है? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद। आगे आपने इसमें डॉक्टर से ओपिनियन ली, सारी चीज़ें की? उन्हीं डॉक्टर ने हमें, जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हमें फिर एम्स के लिए बोला। जी। फिर हम एम्स में लेके गए इसको। तो एम्स वालों ने भी जो है रिपोर्ट्स वगैरह देखी, उन्होंने भी वही सेम चीज़ बताई कि भाई इसका कोई इलाज ही नहीं है और एक इंजेक्शन है जो बहुत कॉस्टली है। उन्होंने हमें उसकी कॉस्ट बताई कि तकरीबन 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन है। 16 करोड़। तो सर हमारे तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई जब हमने ये सुना। इस तरह के केसेस आपने कहीं, अब जाहिर सी बात है आपने कोशिश की होगी जानने की। सर हमने फिर सर्च किया इसके ऊपर कि ये है क्या चीज़। तो फिर हमने देखा पहले भी इस तरह के केस आ चुके हैं। तो ये जितने भी इंजेक्शन लगे हैं वो सब या तो गवर्नमेंट की हेल्प से लगे हैं या फिर पब्लिक के क्राउड फंडिंग के द्वारा लगे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, सहरिश जो मात्र 7 महीने की बच्ची है और एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जिसका इलाज बहुत ही महंगा है। मेडिकल ओपिनियन के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रहमान, जो हमें बताएंगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी लेवल 1 ये क्या बीमारी है, किस तरह से ये पेशेंट को इफ़ेक्ट करती है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है पूछताछ में। नमस्कार। मैं चाहता हूँ आप इस बीमारी के बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं। ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है, एक ऑटोसोमल जो जीन से होता है। इसका मतलब ये होता है कि माँ बाप के अनुवांशिक की वजह से होता है, लेकिन बहुत पेशेंट में देखा नहीं जाता। जो मदर के तरफ से हो या फादर की तरफ से कहीं दिखाई नहीं देता, उसके बावजूद भी बच्चे को हो जाता है। ये अनुवांशिक होता है जो रीढ़ की हड्डी को डैमेज करता है और मसल्स को डैमेज करता है और बच्चे के ग्रोथ को रोक देता है। इसके वजह से बच्चे का जो बैठना चलना, ये वर्क करना, ये नहीं कर पाता है। इस इंजेक्शन का नाम है जोलोगेस्मा, जो 2 साल के अंदर में ही लगवाना पड़ता है। जैसे अभी ये बच्ची 7 महीने की है, तो हम देखें तो तकरीबन 18 महीने लगभग समय है इसको टाइम है लगवाने मेरे का। पास। जी जी जी। और ये क्यूरेबल है इंजेक्शन के बाद? ये 80% क्यूरेबल है। इस इंजेक्शन से 80% क्यूरेबल है। एक अभी गुड़गांव का भी केस आया था, गुड़गांव में जी, भी जी, एक बच्चा था जिसको ये बीमारी थी। जी जी जी। तो इस इंजेक्शन से 80% क्योरिटी है, लेकिन कॉस्टली है। अगर से अभी 18 महीने के अंदर में अगर से इसका अरेंज हो जाए, इंतज़ाम हो जाए, तो बच्चे की लाइफ बन जाएगी। डॉक्टर साहब, आप खुद एक डॉक्टर हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपने बीमारी को बताया, तो आप कोई अपील करना चाहें एक चैरिटी फंडिंग की? जी जी। तो आपका स्वागत है, आप चैनल के माध्यम से आप बोल सकते हैं, कैमरा आपके सामने है। किस जितने भी भाई हैं, बड़े छोटे जो भी हैं, जो चैरिटेबल में अगर ये करना चाहते हैं, तो उस बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी। एक छोटी सी गुड़िया है, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस बच्चे के लिए आप लोग एक दूसरे को शेयर कमेंट करके जैसे भी हो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर रहमान ने बताया ये बीमारी किस तरह की है, किस तरह से ये इफ़ेक्ट करती है, और मात्र 7 महीने की एक छोटी बच्ची। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा सहयोग करें। नदीम, हमने सहरिश के केस में डॉक्टर की ओपिनियन भी ली, उन्होंने भी हमें बताया कि किस तरह से ये बीमारी इफ़ेक्ट करती है बच्चे को। आपको क्या बताया डॉक्टर्स ने, किस तरह से ये बीमारी क्या करेगी? और सर इसमें हमें डॉक्टर्स ने बताया कि इसमें जो है, अगर 2 साल से पहले बच्चे को इंजेक्शन दिलवा दिया गया वो तो ठीक है, वरना लाइफ रिस्क है इसमें। और अभी भी कुछ नहीं कह सकते कब क्या इसमें, कहते मसल्स जो है ना वो सिकुड़ने लगते हैं और ज़्यादा धीरे धीरे। अब ये जो है इसको और ज़्यादा बीमारी इफेक्ट करेगी। मसल सिकुड़ते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन काम करना बंद कर देती है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे नदीम जी, रुखसार जी? सर हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी इस बच्ची को बचाने के लिए आगे आए लोग, और हमारे लिए जो भी हो सके, जितनी हो सके हेल्प करें हमारी इस बच्ची को बचाने में, वरना इसकी लाइफ खतरे में ही है।
जब तक इंजेक्शन नहीं तब तक खतरा ही है। कुछ नहीं कह सकते कितने दिन रहे क्या रहे। देखो बोलने में एक बाप के लिए बहुत बड़ी बात है सर, ये ऐसा अपने बच्चे के लिए बोलना, लेकिन जो सच्चाई है उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हम। नदीम, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से सवाल भी उठेंगे हमारी वीडियो के ऊपर। जी ऑथेंटिसिटी, जी लोग प्रूफ मांगते हैं कि जी जी आप सच में क्राउड फंडिंग करा रहे हैं, आपको सच में ज़रूरत है, ये वाकई में जी जी। इसको बीमारी है, कोई ये इस तरह से आपने ऑथेंटिसिटी क्रिएट की है, कोई पेपर्स हैं इस तरह के? ये सर इसकी रिपोर्ट्स हैं, जो हम देखना चाहता हमारे पास आए देखे। हम बिल्कुल कोई इसमें झूठ नहीं है। एम्स में इसका इलाज चल रहा है, उसके एम्स के भी पेपर हैं हमारे पास। ठीक है सर। दूसरी बात, हमने क्राउड फंडिंग के लिए भी इसका अकाउंट जो है, इम्पैक्ट गुरु है एक फाउंडेशन जो इंडिया की ट्रस्टेड वेबसाइट है, उस पर हमने ये इसका अकाउंट बनवाया है। करीब करीब मेरे ख्याल से जो लोग ज़्यादातर उसमें जुड़े हुए हैं वो सभी जानते हैं इम्पैक्ट गुरु को। दोस्तों, यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो इम्पैक्ट गुरु एक संस्था है, वो ऐसी एक संस्था है जो इस तरह की क्राउड फंडिंग्स करती है, और जो भी चैरिटी उस संस्था के पास आती है, इंडिविजुअल अकाउंट बनता है बच्चे के नाम से, और वो पैसा उसकी सिर्फ बीमारी में यूज़ होगा, और किसी भी तरीके से निजी तौर पर उस पैसे का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर यहाँ बैठकर मैं वीडियो बना रहा हूँ या नदीम जी यहाँ वीडियो बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस पैसे को हम पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी अपील है आप लोगों से कि आप भरोसा बनाए रखें। इम्पैक्ट गुरु के अकाउंट पर जो भी पैसा आता है, उस फंडिंग से, उस पैसे से ये इंजेक्शन खरीदा जाएगा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और ये रिकॉर्ड मेंटेन होंगे। बहुत से एक्टिविस्ट ऐसे भी निकल कर आएंगे जो सवाल उठाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर ऑथेंटिसिटी को, ट्रांसपेरेंसी को चेक करना चाहता है तो हमारे चैनल के माध्यम से चेक कर सकता है, इम्पैक्ट गुरु के माध्यम से चेक कर सकता है, नदीम जी के माध्यम से चेक कर सकता है। तो नदीम जी, ये जो इम्पैक्ट गुरु है, इन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया कि पूरी तरीके से ये जो पैसा है ये इसके इलाज में, कोई आपको तरीका भी बताया होगा कैसे वो करने वाले हैं? सर उन्होंने हमें जो है इसका अकाउंट बना के दिया, फिर एक उनकी ऐप जो है वो डाउनलोड करवाई हमारे फ़ोन में। उसमें जो है हमें ये पता चलता रहता है कि कितना फ़ंड आया है। उसमें एक एक रुपये का उसमें दिखता है कि मतलब कि हाँ हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं। जब भी इसका अकाउंट जो मतलब इसका फ़ंड रेज़ हो जाएगा पूरा, तो उसमें क्या होगा, वो अपना हम डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे भाई हमारा जो है फ़ंड रेज़ हो गया, आप इंजेक्शन का अरेंजमेंट करवाएं, तो वो डॉक्टर्स जो है करा देते हैं उसका। बाकी उस पैसे का इस्तेमाल कोई ना तो हम कर सकते हैं, ना ही कोई, ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट गुरु वाले वो भी नहीं कर सकते ऐसे। वो एक चैरिटी का पैसा है तो वो चैरिटी में ही जाएगा। अगर बाई चांस हम कह रहे इस बच्ची के भी नहीं काम आता है वो, तो वो या तो हमारी वो मर्जी से ही होगा, वो हम किसी और बच्चे के लिए डोनेट कर सकते हैं। चैरिटी का पैसा देखिए सर, हमें 1 रुपया नहीं चाहिए वैसे, हमारी बच्ची के लिए, हमारी बच्ची का इलाज हो जाए, हमें इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने कोशिश की पूरी ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी दिखाने की इस केस के बारे में, किस तरह से चैरिटी फंडिंग होगी, किस तरह से पैसा इम्पैक्ट गुरु के द्वारा खुले हुए शहरीश के अकाउंट में जाएगा, और वो पैसा किस तरह से तकरीबन 16 करोड़ का इंजेक्शन खरीदने में यूज़ होगा, और वो इंजेक्शन इस गुड़िया को लगेगा जिससे इस गुड़िया की ज़िंदगी बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि हम तकरीबन 140 करोड़ लोग हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी 140 करोड़ लोगों से मेरी अपील है, मेरी प्रार्थना है, और मुझे पूरा भरोसा है आप बड़ा दिल करते हुए इस बच्ची के लिए जो बेहतर आप प्रयास कर सकते हैं आप ज़रूर करेंगे। आपका कोई भी सवाल अगर इस एपिसोड में रह गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मेरी टीम आप लोगों से संपर्क करेगी और आपके मन में आने वाले सभी सवालों का जवाब देगी। एक बार मैं फिर से अपील करता हूं कि हमारे साथ चैरिटी फंडिंग की इस मुहिम में आप लोग जुड़ें, और सहरीश की ज़िंदगी अब आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों को क्या करना है। हम सभी लोग डेली अपनी लाइफ में हज़ारों रुपए अपनी लग्जरी पे उड़ाते हैं, बहुत सी चीज़ों पर उड़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर अपने एक दिन का खर्चा रोक कर भी
एक चैरिटी फंडिंग की तरफ आप जाएंगे, सहरिश की आप मदद करेंगे, तो वो अपने आप में बहुत सुकून होगा और मुझे पूरा भरोसा भी है आप लोग ऐसा करेंगे। तो दोस्तों, आपने पूरा एपिसोड देखा कि सहरिश किस बीमारी से जूझ रही है। अब बात आती है सहयोग की। आप किस तरह से सहयोग करें, किस तरह से इस मुहिम में जुड़े। तो दोस्तों, अब बात आती है करना क्या है। मेरी आप लोगों से अपील है, स्क्रीन पर आ रहे QR कोड या बैंक अकाउंट डिटेल पर कहीं भी जाकर आप अपनी पसंद के आधार पर सहायता कर सकते हैं। सहरिश को इस समय दुनिया देख रही है और कहीं ना कहीं सहरिश भी दुनिया को देखना चाहती है। तो मेरी अपील है, इस QR कोड पर या इस बैंक डिटेल्स पर आप अपनी इच्छा अनुसार जो बन पड़ सकता है, सहरिश की मदद ज़रूर करें। साथ ही मैं इस फैमिली का मिस्टर नदीम का नंबर स्क्रीन पर छोड़ रहा हूं। आप इस नंबर पर कॉल करके किसी भी प्रकार की जानकारी सहरिश के बारे में आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा और हमारी इस मुहिम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सहरिश की इस बीमारी से उसको निजात दिलाएंगे। थैंक यू ऑल, लव यू, जय हिंद, जय भारत।